सिंदरी के खारा मैचान में बुजुर्ग की हत्या के मामले में परिजन है जो सिंदरी सीएचसी की मोर्चरी में बैठे हैं, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा बताया जा रहा है कि जो घटना हुई है, जिस तरीके से खेत की निकमबंदी को लेकर पटवारी व अन्य लोगों को भी परिजनों ने आरोपित बनाया है। कहा है कि उनकी वजह से ये पूरा घटना कारित हुई है। उनके खेत मापने को लेकर पिछले लंबे समय से वे लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया, जिसके बाद में इस हत्या जैसे दुस्साहस का कदम उठाया गया और बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। हालांकि पूरी मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं सिंदरी सीएचसी की, जहां पर देखिए परिजनों के साथ साथ आसपास के लोग जो भी पहुंचे हैं, वे भी अब सीएचसी की मोर्चरी के बाहर बैठे हैं और हर कोई यही चाहता है इस मामले का जल्द से जल्द पटाक्षेप हो और जो गुनहगार है, जो आरोपी है, वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, ताकि जिस तरीके से शंका और संदेह दायर किया जाता है उसका खुलासा हो सके। पुलिस ने भी इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है। देर रात को ही डीएसपी और प्रशासन की ओर से एसडीएम भी मौके पर पहुंचे थे। परिजनों से समझाइश की दौर है जो लगातार जारी है और आरोपियों की तलाश को लेकर भी पुलिस ने टीमें बनाई हैं, जो भी आरोपियों को गिरफ्तार करने की तैयारियों में जुटी हुई है और जल्द ही पुलिस का कहना है कि आरोपियों को तक पहुंच दिया जाएगा और पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। ये परिजनों से लगातार वार्ता के दौरान कह रहे हैं कि जल्द से जल्द शव का पोस्टमार्टम हो, पोस्टमार्टम होने के बाद में जो आगे की प्रक्रिया है वो की जाए। आगे पूरे मामले को लेकर सिंदरी के एसएचओ शंकर लाल ने क्या कहा वो सुनेंगे इस वीडियो में। सर, क्या सूचना मिली थी और क्या बंसी लाल ने बताया कि मांगी लाल के साथ मारपीट हुई है, जिसकी मृत्यु हुई है। जिस पर मैं थाने से मैं जाता मौके पर पहुंचा तो मांगी लाल के खेत के अंदर डेड बॉडी मिली। पास में उनकी और कुछ 8-10 लोग थे, तो देखा गया तो उनके मृत्यु हो चुकी थी। जिस पर उसके भाई बालोतरा से आए और फिर उन्होंने कहा भाई इसको मारा गया है। तो पीएम के लिए हमने कहा भाई मोर्चे रूम रखाओ, तो उन्होंने कहा अभी हम पीएम नहीं कराएंगे। जिस पर सीओ साहब आए और सरपंच वगैरह सबने समझाइश की। देर रात ही को डेथ बॉडी यहाँ मोर्चे रूम में ला रखी। उसके बाद निम्न लिखित में रिपोर्ट दी और जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अब आगे पीएम है तो समझ जारी। ये विवादों का आरोप है कि प्रशासन को स्थानीय थाना हमने पहले भी रिपोर्ट दे रखी थी कि उस ऐसी अनहोनी हो सकती है, उनकी जान को खतरा है। हाँ, इनकी पहली रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर पाबंदी की कार्रवाई की जा चुकी है और एसटीएम कार्य से पाबंदी हो चुकी है। सर, अभी जो ये धरनास्थल पे बैठे हैं उनका कि अभी तक कोई उस अधिकारी से कोई सार्थक हमारी जो है बात नहीं। वार्तालाप सीओ साहब निरंतर कर रहे हैं, एसटीएम साहब ने भी की है और मैं यहाँ मौके पर मौजूद हूँ। जो भी चाहते हैं उनके अनुसार नियम अनुसार कार्रवाई होगी विधि सम्मत। और इनके जो भाई ये पीएम के लिए कह रहे हैं, तो 2 भाई गुजरात से आ रहे हैं, उनके हाथ आने पर पीएम कर रहे हैं। अभी तक सर क्या कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले को? अभी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और एमएलसी है तो यहाँ पोस्टमार्टम के लिए तैयारी दे दी है और एफएसएल एमओबीटी के द्वारा मौका का निरीक्षण किया। सर, इसमें 2 और ऑडियो वायरल हो रहे हैं राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों का, एक पटवारी का है, एक आरआई का है। उस संबंध में रेवेन्यू विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, उन्होंने निरंतर इनके संपर्क में और वार्तालाप कर रहे हैं और साहब ने ये भी कहा अगर किसने गलत किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गिरफ्तार अभी तक कोई नहीं है, पीएम के बाद में जैसा होगा तो भी आएगा उसको